नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ज्योति सराफ, व्याख्याता वाणिज्य। आज हम कंपनी खाते अंश पूंजी के निर्गमन के अंतर्गत सुनेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दों के बारे में। तो चलिए जानते हैं अंश क्या है। कंपनी की पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होता है, प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। अतः कुल पूंजी का एक छोटा भाग ही अंश कहा जाता है। दूसरा, अंश पूंजी से क्या आशय है। कंपनी की कुल पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। एक इकाई को अंश तथा कुल अंशों के राशि को अंश पूंजी कहा जाता है। सामान्यतः यह जनता को अंश पत्र निर्गमित कर प्राप्त की जाती है। अब जानते हैं अंश प्रमाण पत्र क्या है। अंश प्रमाण पत्र से आशय कंपनी द्वारा अंशधारी को दिए गए प्रमाण पत्र से है, जिसमें अंशधारी द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या व उनका मूल्य अंशधारी के नाम सहित उल्लेखित रहता है। समतांश से क्या आशय है। समतांश से आशय ऐसे अंश से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, अर्थात ऐसे अंश जिन्हें पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। जिन्हें लाभ में हिस्सा पूर्वाधिकार अंशों के बाद प्राप्त होता है, किंतु जोखिम अधिक होता है, ऐसे अंश समतांश कहे जाते हैं। स्वैट समतांश किसे कहा जाता है। कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जो समतांश रियायत दर पर प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं, उन्हें स्वैट समतांश कहा जाता है। इस प्रकार के अंशों के धारक इन अंशों को कम से कम 1 वर्ष तक किसी अन्य को नहीं बेच सकते, अर्थात यह प्रतिफल के रूप में दिया जाने वाला अंश होगा, जिसे हम स्वैट समतांश कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश क्या है। ऐसे अंश जिन पर एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा समापन पर पूंजी प्राप्त करने में समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार होता है। इन अंशों के धारकों की आय निश्चित रहती है, इन्हें मताधिकार नहीं होता। अब हम जानते हैं अवशिष्ट याचना क्या है। अवशिष्ट याचना से आशय अंशों पर मांगी गई किंतु प्राप्त नहीं हुई राशि से, अर्थात वह राशि जो अंशधारियों पर देय हो चुकी है और कंपनी ने उसे मांग भी लिया है, किंतु निर्धारित तिथि तक अंशधारियों ने उनका भुगतान नहीं किया है। ऐसी मांग को अवशिष्ट मांग कहा जाता है। अब हम जानते हैं अधिकृत पूंजी क्या है। कंपनी की अधिकतम पूंजी ही अधिकृत पूंजी है, जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी से अधिक राशि के लिए अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। इसे रजिस्टर्ड पूंजी भी